नमस्कार, राधे राधे। मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा आप सभी को होली के पर्व की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में होली की जो पौराणिक कथा है, जो प्राचीन मान्यताओं पर आधारित है, वह होली की पौराणिक कथा आपके समक्ष प्रस्तुत है। सतयुग में एक अति पराक्रमी दैत्य राजा था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष का भगवान श्री हरि विष्णु ने वराह अवतार लेकर वध किया था। इस कारण हिरण्यकश्यप भगवान श्री हरि विष्णु को अपना परम दुश्मन मानता था। हिरण्यकश्यप का विवाह कयाधु से हुआ था, जिससे उसे प्रहलाद नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। हिरण्यकश्यप ने मनचाहे वरदान पाने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या शुरू की। इसी दौरान देवताओं ने हिरण्यकश्यप की नगरी पर आक्रमण कर दिया और वहां अपना शासन स्थापित कर लिया। उस समय देवर्षि नारद मुनि ने हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु की रक्षा की और उसे अपने आश्रम में स्थान दिया। वहीं पर हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद का जन्म हुआ। देवर्षि नारद मुनि के संगत में रहने के कारण प्रहलाद भगवान श्री हरि विष्णु का भक्त बन गया। उधर कई वर्षों तक तपस्या के बाद हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु मनुष्य या पशु के हाथों ना हो, ना किसी शस्त्र अस्त्र से हो, ना दिन व ना रात में हो, ना भवन के अंदर और ना ही भवन के बाहर हो, ना भूमि ना आकाश में हो। इस प्रकार उसने अपनी समझ के अनुसार अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया, किंतु वरदान पाकर वह निरंकुश हो गया। वह ऋषि और मुनियों की हत्या करवाने लगा और स्वयं को भगवान घोषित कर दिया। किंतु स्वयं उसका पुत्र प्रहलाद श्री हरि विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। यह बात जब हिरण्यकश्यप को पता चली तो वह गुस्से से फट पड़ा। बार बार समझाने के बाद भी प्रहलाद ने जिद नहीं छोड़ी तो उसने अपने पुत्र को मारने का फैसला कर लिया। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका। होलिका को भी तपस्या के फलस्वरूप वरदान मिला था, यह कि उसे अग्नि नहीं जला सकती। हिरण्यकश्यप ने होलिका को कहा कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, ताकि प्रहलाद भाग न सके और वह उसी अग्नि में जलकर खाक हो जाए। होलिका ने हिरण्यकश्यप की बात को मानकर ऐसा ही किया, किंतु वह खुद भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। कहा जाता है कि होलिका के एक वस्त्र में न जलने की शक्तियां समाहित थी, किंतु भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से चली तेज आंधी से वह वस्त्र होलिका से हटकर प्रहलाद के शरीर से लिपट गया था। होलिका के जलने और प्रहलाद के बच जाने पर नगरवासियों ने उत्सव मनाया, जिसे छोटी होली के रूप में भी जानते हैं। इसके बाद जब यह बात फैली तो विष्णु भक्तों ने अगले दिन और भी भव्य तरीके से उत्सव मनाया। होलिका से जुड़ा होने के कारण आगे इस उत्सव का नाम ही होली पड़ गया। उधर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए उसे एक खंबे में बांध दिया। वह प्रहलाद को मारने ही वाला था कि भगवान श्री हरि विष्णु खंबा फाड़कर नरसिंह भगवान के अवतार में प्रकट हो गए और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को उसके भवन की चौखट पे ले जाकर संध्या के समय अपनी गोद में रखकर नाखूनों से उसका वध कर दिया। इस तरह ब्रह्मा जी का वरदान भी नहीं टूटा और आतताई का अंत हो गया। भगवान ने भक्त प्रहलाद को उसका उत्तराधिकारी बना दिया। आप सभी को इस रंगोत्सव, इस रंगमयी होली की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे राधे।